every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यार 8 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। अगर आपने देखी हो वीडियोस, 3 वीडियोस आई थी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है यार जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा था, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपने मिस कर दी है तो। आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के बारे में, वही जो आपने 12th में पढ़ा था। थोड़ी बहुत इसमें नई चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब प्लानिंग जो है सबसे बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। उसमें मतलब पूरा आपको डिसाइड करना होता है फ्यूचर में आपको क्या करना है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें बेसिक आपने जो 12th में पढ़ी थी। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले किलियन नाम के बंदे की डेफिनेशन दी हुई है। वो कहता है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। ठीक है, बेसिक सा मतलब यही है इसका कि एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको एडवांस में डिसाइड करना है कि क्या करना है, उसे कौन करेगा, किस तरीके से होगा और कब होगा। तो आपको पूरा डिसाइड करना होता है, जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है उसको पूरा डिटरमाइन करना होता है ताकि आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं आपके वो पूरा हो सके। अब इसमें ये जो है ना, जहाँ पे अभी हम हैं और जहाँ हमें जाना है, जिस लेवल पे हमें पहुँचना है, उसके बीच में जो फ़र्क है उसको ये ब्रिज की तरह बनती है प्लानिंग। हम प्लानिंग से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लानिंग जो है ना, इससे क्या होता है यार कि यही जो है आपकी ऐसी चीज़ें करने में आपकी मदद करता है जो बिना प्लानिंग के आप नहीं कर सकते हो। ये कैसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, इमेजिनेशन, फोरसाइट, साउंड जजमेंट की ज़रूरत होती है। कून्स, ओडॉनल और वीरिच के अकॉर्डिंगली प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग प्रोसेस. It requires the conscious determination of course of action and the basing of decision on purpose, knowledge and considered estimates. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही है भैया, बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, जितनी मन करे याद कर लेना, वरना कम से कम एक तो कर ही लेना जो भी ठीक लगे। फिर प्लानिंग में जो है ना, इसमें क्या है कि आपको फ्यूचर में जो जो चीज़ें होंगी उसको आप एंटिसिपेट करोगे। फिर जो भी आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसको आप सिलेक्ट करते हो, डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे एक थिंकिंग का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा सोचना वोचना चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और फिर आप डिसाइड करते हो। अब प्लानिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कहता है प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। प्लानिंग में क्या है, इसमें विजन होता है, फोर साइटेडनेस है कि आपको ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। वही वाली चीज़ कि अभी हम कहाँ हैं वर्सेस हमें कहाँ जाना है, उसके बीच का ये ब्रिज बनता है। अभी कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें मेंटल स्किल्स का आपको इस्तेमाल करना होता है ताकि आप ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन अमंग ऑल्टरनेटिव्स। प्लानिंग जो है ये चॉइस एक्टिविटी है। जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें क्या है कि आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। इसमें डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि भैया बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे, उसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। थर्ड है प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग का मतलब ही यही होता है आगे देखना, फ्यूचर को देखना। तो इसमें जो भी आपको फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसके लिए आपकी पूरी प्लानिंग वगैरह चलती है। तो जो कस्टमर्स की डिमांड है, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्यूचर में कैसी रहेंगी इसको आप फोरकास्ट करते हो। दूसरे शब्दों में जो मैनेजर है वो फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए अटेम्प्ट करता है प्रोसेस, जो आपका प्लानिंग है उसके थ्रू। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है। फोर्थ है प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स। हर प्लान जो है वो बताता है कि आपको फ्यूचर में कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं उनको पूरा करने के लिए। बिली ई गोएट्स के हिसाब से प्लान जो है वो पूरा आपको बताता है कि कौन से एक्शंस की मदद से आप अपने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंच सकते हो। मैनेजरियल प्लानिंग जो है इसमें ना आपको काफ़ी कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर मिलता है। आपका जो भी काम होता है, आपके ऑपरेशंस होते हैं, ताकि जो आपका फोकस पूरा किस पे रहता है, जो आपका डिज़ायर्ड एंड्स है, जो आपका रिजल्ट जो आपको चाहिए उस पर पूरा फोकस रहता है, तो उसको अचीव करने में ही मदद करती है प्लानिंग। फिर फिफ्थ है इसमें प्लानिंग इज़ द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। अब जो मैनेजरियल ऑपरेशंस हैं जैसे यार ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग वगैरह जो है ना, ये जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो प्लानिंग है वो सबसे पहले करी जाती है। कुछ भी करना है सबसे पहले प्लान आपको बनाना है, उसके बाद ही आपके बाकी के काम होंगे। सिक्स्थ है प्लानिंग इज़ परवेजिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब प्लानिंग जो है ये हर मैनेजर का फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है कि कितनी प्लानिंग हो रही है, थोड़ा बहुत ना मतलब वेरी कर सकता है अथॉरिटी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, लेकिन ये हर मैनेजर को करना होता है। तो ये तो हो गई यार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस। अब देखो सिग्निफिकेंस में 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं प्लानिंग की। पहला पॉइंट इसमें फोकस इज अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब हर प्लानिंग में आपका क्या है कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको आपको अचीव करना होता है,
तो प्लानिंग जो है उस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करती है। तब पूरा ना ऑब्जेक्टिव पहले स्टेप में जो प्लानिंग का होता है उसमें पूरे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह ले डाउन करते हो, और जब उनको वो सब हो जाता है तो फिर प्लान्स को जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो इन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की तरफ बेसिकली इसका फोकस रहता है। दूसरा, इंश्योर्स इकोनॉमिकल ऑपरेशन। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज होती है, जिससे कि हम जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो हमारा काम है, हम उसको कम पैसों में कर पाएँ, तो आपको वो इकोनॉमिकल रहे। ठीक है, यहाँ पे पूरा जॉइंट एफर्ट रहता है। तो सारी चीज़ें हैं कि आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सको और कॉस्ट को कम कर सको। थर्ड है रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। बेसिकली वो फ्यूचर की इवेंट्स को एंटिसिपेट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा सर्टेनिटी हो जाती है कि हाँ ठीक है यार, ऐसा कुछ होगा तो हम ये कर लेंगे। इफेक्टिव प्लानिंग जो है, तो मतलब पूरे ना आपको जो थिंकिंग होती है, पूरा प्रोसेस आपका चलता है फैक्ट्स के हिसाब से, फिगर्स के हिसाब से, तो उससे आपकी इफेक्टिव प्लानिंग बनती है। ठीक है, इसमें फोरकास्टिंग वगैरह भी इंक्लूडेड होती है। तो बिजनेस वगैरह को सबको प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती है, आपको पूरा देखना पड़ता है कि कई सारी अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज होना, लोगों के टेस्ट और फैशन का चेंज होना। तो आपके पूरे ना प्रोविजंस होने चाहिए कि हाँ भैया, अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो हम क्या करेंगे। फोर्थ है इसमें फैसिलिटेट्स कंट्रोल। प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स को मदद करती है कि उनका जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो उसको परफॉर्म कर सके। हम देखो, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है इनसेपरेबल है, कि मतलब आप जब आप कुछ प्लान करोगे कि हाँ भैया मुझे ऐसा ऐसा करना है, तभी तो उसको कंट्रोल करोगे ना, कि हाँ भैया ये सारा काम मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं। अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया है तो कंट्रोल क्या ही करोगे। तो इसलिए प्लानिंग जो है वो कंट्रोल का बेस बनती है। तो आपके पूरे जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो आपको इसमें मदद करता है। फिफ्थ इसमें है एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है ये आपका डिसाइड करना होता है आपको। मैनेजमेंट जो है इसमें सारे डिसीजंस लेती हैं। इसमें आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव थॉट्स लाने होते हैं मैनेजर्स को, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आते हैं बहुत सारे मैनेजर्स के दिमाग में जब वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसमें ना फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड आता है मैनेजर्स में, कि वो फ्यूचर देखने को मतलब थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाते हैं फैक्ट्स और फिगर्स देख के। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिक्स्थ है इम्प्रूव्स मोटिवेशन। अब जो अगर बढ़िया प्लानिंग का सिस्टम है तो उसमें सारे जो है ना आपके मैनेजर्स जितने भी हैं, और उनका पूरा अच्छे से पार्टिसिपेशन होगा, उनकी मोटिवेशन को इम्प्रूव करेगी। तो वर्कर्स की भी मोटिवेशन इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता रहेगा कि हाँ भैया, जो कंपनी वाले हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, कि हम कितना काम करें, हम क्या काम करें। तो प्लानिंग जो है ये फ्यूचर मैनेजर्स के लिए भी एक अच्छा ट्रेनिंग डिवाइस बनती है। ठीक है, तो मतलब मोटिवेशन सबको मिल जाती है कि हाँ भैया हमें प्लान करना है और उसको अचीव करना है। सेवन है इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब अगर इफेक्टिव प्लानिंग करते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता है दूसरे इंटरप्राइजेस के ऊपर, क्योंकि अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके कुछ प्लान्स ही नहीं है, और अगर एक तरफ आपकी कंपनी है जिससे आपने प्लान्स रखे हुए हैं, आपको कुछ अचीव करना है, तो आप जाहिर बात है कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, फिर इसमें कैपेसिटी एक्सपैंड करना होगा, वर्क मेथड्स को चेंज करना होगा, क्वालिटी चेंज करना, तो ये सारी चीज़ें बढ़िया रहती है। एट्थ और लास्ट पॉइंट है इसमें फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। अब प्लानिंग जो है ना, इसमें आपको जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उसमें आपको फ़ायदा मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। अब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी आपकी एक कॉमन गोल की तरफ जाती हैं, कि हाँ भैया हमें ये गोल अचीव करना है। तो इसलिए यूनिटी होती है आपके हर काम में, कि हाँ भैया सबको इसी गोल की तरफ काम करना है। तो पूरी एंटरप्राइज में यही होता है। तो डुप्लीकेशन जो है कम हो जाती है काम में, कि भैया ये वो काम ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है अगर आपने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा है तो ये तो हो गया यार कि प्लानिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। बात करते हैं कि प्लानिंग के नुकसान क्या क्या होते हैं। हम देखो, इसमें पहला पॉइंट कहता है लैक ऑफ रिलायबल डेटा। अब ज़रूरी नहीं है कि जब प्लान्स बना रहे हो तो आपके पास पूरे डेटा वेटा हो, कि हाँ भैया रिलायबल फैक्ट्स हों, रिलायबल फिगर्स हों। अब क्या होता है, प्लानिंग की वजह से जो कभी कभार लॉसेस भी हो जाते हैं, कि अगर आपको ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मिली है जो प्लान बनाने वाला है उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो प्लानिंग को सक्सेसफुल करना है तो उसको फैक्ट्स और फिगर्स की पूरी रिलायबिलिटी देखनी पड़ती है, कि हाँ भैया ये सारी बातें सच्ची हैं या नहीं, और अपने जो प्लान्स हैं वो रिलायबल इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बनाने होते हैं। नहीं करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। दूसरा, लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब जैसे मैंने आपको बताया, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। अगर जो मैनेजर है उसको ऐसा रहता है कि वो लीड करने की बजाय फॉलो करना प्रेफर करता है, तो वो मतलब अच्छे प्लान्स नहीं बना पाएगा।
तो उसको ना पूरा इनिशिएटिव लेना होता है। एक एक्टिव प्लानर होना चाहिए, वो पूरे एडिक्वेट जो फ़ॉलो-अप मेजर्स होते हैं वो ले सके, देखे कि प्लान जो है वो सबको समझ आ रहा है, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मतलब अगर वो ये होगा ना मैनेजर कि हाँ भैया तू मुझे अब काम बता दो, मैं उसको फ़ॉलो कर लूँगा या पुराने प्लान से फ़ॉलो कर लो, तो फिर उसमें वो फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा, काम नहीं बनेगा। थर्ड है कॉस्टली प्रोसेस। अब प्लानिंग जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है कई केसेस में। तो ऐसा होता है यार कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, प्लानिंग को अगर नहीं दिया जाता है सफिशिएंट टाइम, तो जो प्लान्स जो आपके बनते हैं वो सही नहीं होते, अनरियलिस्टिक होते हैं। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा पैसा भी आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, एनालाइज़ करनी है, ऑल्टरनेटिव्स जो हैं सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मैनेजमेंट जो है प्लानिंग पे पैसा खर्च करना और टाइम खर्च करना पसंद नहीं करेगी, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। फोर्थ है रिजिडिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो हो सकता है कि इससे ये होगा कि प्लानर्स जो है ना वो रिजिड प्लान बनाएं। मतलब देखो ये आता है कि मतलब रिजिडिटी आ जाती है उसमें कि आप इनिशिएटिव वो नहीं ले पाएंगे, इनोवेटिव थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। जो उन्होंने प्लान बना लिया आपको उसके हिसाब से चलना है। प्लानर जो है उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है उनको इतनी नहीं मिलेगी। तो जो उन्होंने पहले से प्रोसीजर डिसाइड किया हुआ है उसी को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। बाद में उसमें कुछ चेंजेस वो नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ है नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ चेंज। अब भैया एक बहुत बड़ी चीज़ है, लिमिटेशन इसकी ये है कि लोग चेंज करने के लिए मना करते हैं। अब भैया बिज़नेस में ना ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। आपको कोई प्रोसेस है, आपको वो चेंज करना पड़ रहा है और वो सब लोगों को पसंद नहीं आता, जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कई बार तो जो प्लान बना रहे हैं प्लानर्स, उनको भी वो चेंज पसंद नहीं आता है और उनको लगता है कि ये अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से ना काफ़ी नुकसान होता है कि जब काम करने वाली चेंज को पसंद नहीं कर रहे हैं और चेंज नहीं होना चाहते, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स कैसे ही मिलेंगे। सिक्स्थ है इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी प्लानिंग के स्कोप को लिमिट कर देते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के मुकाबले, क्योंकि प्रेजेंट सर्टेन है, फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। तो ऐसे लोगों को जो है उनको प्लानिंग पसंद ही नहीं है। उनको तो वो डायनामिक मैनेजर्स जो हैं वो हमेशा आगे देखते हैं। तो लॉन्ग रेंज में आपको देखना है ना कि कंपनी को आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो ये भी आपका बैरियर हो जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिर सेवन्थ और लास्ट है इसमें एक्सटर्नल लिमिटेशंस। अब प्लानिंग की इफेक्टिवनेस जो है कई बार लिमिटेड हो जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो प्लानर्स के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताए थे कि इसमें क्या क्या आपके वो होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट वगैरह में, है ना, वही सारी चीज़ें जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कई सारी चीज़ें जो है आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है कि अगर अचानक से वॉर हो गई, गवर्नमेंट कंट्रोल का कुछ चल रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आ रही हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इससे प्लानिंग को प्लान जो आपके बने हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इन लिमिटेशंस की वजह से लोग कुछ कहते हैं कि प्लानिंग जो है ना वो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। को कभी भी कुछ भी चेंज हो जाएगा तो प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है कि भाई आपको पूरे फ्लेक्सिबल प्लान्स बनाने हैं कि अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से तो आप उनसे लड़ सको। हम लिमिटेशंस तो यार बहुत हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताई अभी 7 पॉइंट्स। तो लेकिन फिर भी प्लानिंग एक बहुत यूज़फुल एक्टिविटीज़ है क्योंकि उसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो लिमिटेशंस हैं हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। पहला पॉइंट है सेटिंग क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। अब जो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको सेट करो अपनी एफिशिएंट प्लानिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो बस ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें समझ सको और रैशनल भी होने चाहिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो एंटरप्राइज का वो आपका पूरा रहना चाहिए, जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए गाइडिंग पिलर बने वो कि हाँ भैया हमें ये जो है टारगेट पूरा करना है। तो इनसे कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग होगी एंटरप्राइज में। दूसरा पॉइंट कहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपका अच्छा सा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो वो जितने भी आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो भी मैनेजर्स को दे रहे हैं उनको पूरा आपको अच्छे से देखना चाहिए प्लानिंग आपकी एग्जीक्यूट करने से पहले। अगर आपको सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप पूरा अच्छे से समझ पाओगे ऑब्जेक्टिव्स को, उनको पूरा कर पाओगे, टारगेट्स वगैरह जो है सेट कर पाओगे। तीसरा है इफेक्टिव फोरकास्टिंग। अब बिजनेस जो है ना वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से बहुत उस पर फ़र्क पड़ता है। तो जो मैनेजमेंट है उसको उसके पास जो मैकेनिज्म होना चाहिए फोरकास्टिंग का कि एनवायरनमेंट में ऐसे जो चेंजेस आते हैं वो उसको देख सके। अगर आप अच्छा फोरकास्ट कर सकते हो तो वो जो है प्लानिंग आपकी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। फिर है केयरफुल प्रेमाइजिंग। जो प्लानिंग प्रेमाइज है
वो आपको एक फ्रेमवर्क देता है जिसके अंदर जो है प्लानिंग का पूरा काम चलता है। ये एजम्पशंस हैं जो आपको एजम्पशंस आपको करनी होती हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग कि भैया फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ये प्री रिक्विजिट है कि आपको मतलब ना पूरा सारी चीज़ होती है यार, मार्केटिंग है, प्राइसिंग है, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स स्ट्रक्चर, बिजनेस साइकिल वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप जो अपने बिजनेस प्लान को फाइनल शेप देते हो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी होती हैं। ठीक है, प्लानिंग प्रेमाइज जो है उसको पूरा आपको अच्छे से सेटअप करना है और अच्छे से सबको टाइम देना है, वेटेज देनी है हर पॉइंट को। तो सारी चीज़ें अच्छे से देखनी है। और हर एंटरप्राइज़ के लिए ना सारी चीज़ें सेम नहीं होती, सबका साइज़ अलग होगा, नेचर ऑफ बिज़नेस अलग होगा, नेचर ऑफ मार्केट अलग अलग होता है। फिफ्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अब कुछ एलिमेंट्स जो है फ्लेक्सिबिलिटी के वो इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, क्योंकि जो मॉडर्न बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट में ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जो चेंज होता रहता है। इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए तो हमेशा आपका ऐसा स्कोप होना चाहिए कि आप नेसेसरी जितनी भी एडिशंस हैं, डिलीशन हैं या ऑल्टर करना है प्लान, वो आप कर सकते हो जैसी उस समय ज़रूरत पड़े। सिक्स है डायनेमिक मैनेजर्स। जो प्लानिंग टास्क कर रहे हैं, जो भी आपके मैनेजर्स होंगे वो डायनेमिक होने चाहिए। उनको पूरा ना इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि हम अच्छे से फोरकास्ट करें और प्लानिंग प्रेमाइस डेवलप करें। उसको हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि प्लानिंग फ्यूचर को देखती है और वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान बना रहा है जो कि बहुत अनसर्टेन है। तो कुछ चेंज की ज़रूरत पड़े तो उसे करना होगा। सेवन्थ इसमें पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट है ये कि जितने भी आपको ऑल्टरनेटिव्स हैं वो अच्छे से आपको देखने हैं और आपको ये बेसिस पे देखना है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट को अवेलेबल हैं वो कैसे हैं, ढंग से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। ऑल्टरनेटिव्स जो है ना वो आपके हमेशा जो है और प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, उनके जो जितने भी माइनस हैं प्लस पॉइंट्स हैं आपको सारे देखने चाहिए कि रिसोर्सेज किस हिसाब से अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, इससे आप लिमिटेशंस ख़त्म कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। तो बस एक ये लास्ट टॉपिक है, हम इसको पूरा कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। पहला पॉइंट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो पर्पस है प्लान्स का वो आपका यही है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के एम हैं उनको आपको पूरा करना है। जो लॉन्ग रेंज प्लान्स हैं और वो जो है मीडियम रेंज प्लान्स हैं उन दोनों को आपको थोड़ा ना आपस में कनेक्ट करना है और उसको शॉर्ट रेंज के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली पूरे किए जा सकें। दूसरा इसमें प्रिंसिपल ऑफ परवेजिवनेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पे पाई जाती है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी या लॉन्ग रेंज प्लानिंग होगी वो टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज प्लानिंग है वो मिडिल और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के होते हैं। ठीक है, जो थर्ड है आपका पॉइंट वो है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। प्लानिंग को जो है ना उसको अपने फैक्टर्स लिमिट करने हैं, अरे जैसे मैन पावर है, मनी, मशीन्स, मटेरियल मैनेजमेंट, उसको सारी चीज़ें उसको देखनी है, उन पर कंसंट्रेट करना है जब ये प्लान, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स वगैरह बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इसमें कहता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ज़रूर आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स में। तो एरर की जो पॉसिबिलिटी है ना फोरकास्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में, और जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ हैं ये काफ़ी कॉमन फैक्टर्स हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी की जिनमें ज़रूरत पड़ती है। अब जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है ये बताता है कि जो मैनेजमेंट है उसको एक एग्जिस्टिंग प्लान को चेंज करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो चेंज कर पाए एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता है। जैसे मैंने आपको वही सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो कई बार जो है कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सेल्स प्लान हो गया, प्रोडक्शन प्लान है, कोई थोड़ा बहुत चेंजेस की ज़रूरत पड़ जाती है। वो चेंजेस कभी इंट्रोड्यूस करे जाएंगे जब आपके प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप होगा। तो आपको ये चीज़ें इसमें देखनी है। फिफ्थ है इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशनल चेंज। अब जो प्रिंसिपल ये जो है ये तो कहता है कि जो मैनेजर्स हैं उनको जितने आपके इवेंट्स हैं उनको पीरियोडिकली चेक करना चाहिए। जो लोन्स वगैरह का आपका सीन है मतलब पूरा ना आपको अच्छे से देखना चाहिए अपने गोल्स की तरफ कि रीड्रॉ करने हैं लोन्स, इवेंट्स वगैरह आप सारे चेक कर रहे हो लगातार। नेविगेट जो कर रहा है ये सारी चीज़ें उसकी ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टेंटली ये जो है चेक करता रहे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जैसे एक बड़ा सा समुद्र है उसमें आपका शिप जो है वो सही जगह जा रहा है या नहीं, जहाँ पे हमें जाना है जो डेस्टिनेशन है उसी दिशा में जा रहा है या नहीं। तो नेविगेटर जो है ना वो शिप का पाथ चेंज कर सकता है कि अगर वो सही जगह नहीं जा रहा है तो। इसी तरीके से जो मैनेजर है उसको अपने प्लान्स चेक करने हैं, ये देखना है कि प्रोग्रेस उसमें कितनी है, क्या सब सीन चल रहा है, डायरेक्शन तो नहीं चेंज करनी प्रॉब्लम कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं तो मतलब ये सारी चीज़ें ना उसको देखनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह यहाँ पे हो गई। जो बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी है प्लान्स में इसका ये मतलब नहीं है कि प्लान जो है पूरे ना रिवाइज कर दिए जाए। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो चेंजेस हैं वो अडेप्ट करने हैं, प्लान्स की डायरेक्शन चेंज करनी है, एनवायरनमेंट जो आपका चेंज होता रहता है ना उसके हिसाब से।
तो मैनेजर का रोल क्या है, बहुत ही इसमें पूरा ना अच्छे से उसको सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। मेन चीज़ यही है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। सिक्स्थ और लास्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा फ्यूचर के हिसाब से प्लान होना चाहिए, उसके पास पूरा टाइम कमिटमेंट उसको देनी है। तो जो प्रिंसिपल है ये डिटरमाइन करने में मदद करता है कि प्लानिंग पीरियड की क्या लेंथ होगी। ये सजेस्ट करता है कि जो टाइम पीरियड जो प्लानिंग लेती है वो ना आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या कमिटमेंट्स हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर कमिटमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से, रिसोर्सेज जो हैं आपको अच्छे से पूरे प्रोक्योर करने हैं, लॉन्ग टर्म वगैरह जो आपके प्लान्स हैं उनको डिप्लॉय करना है, तो उसमें ना आपको ये सारा इसमें ऐसा पूरा प्रोसेस रहता है। लॉन्ग टर्म का है तो आपको अच्छे से पूरी बढ़िया कमिटमेंट होनी चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को रियलाइज़ कर सको। तो बस यार यही थे हमारे टॉपिक। 20 मिनट की हो गई वीडियो, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। एनीवेज़ अब जो अगली वीडियो है उसमें हम लेवल्स ऑफ प्लानिंग वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर स्टेप्स इन प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जिनको नीचे लाइक डिसलाइक बटन के साथ अगर थैंक्स का बटन दिख रहा है मैं उनके लिए बात कहता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो उस बटन से कर सकते हो। नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टाइम बाद दिखने लगेगा। फिलहाल की तो वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।